आज के हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब हम चलेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ 10 डिजिट नंबर जो कि दे रखा है इज डिविजिबल बाय 88 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, ठीक है। तो ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमें 88 दे के रखा है मीन्स कि आपके पास किससे डिविजिबल हो सकता है? 8 इंटू 11 मीन्स कि आपके पास ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। नाउ 11 का जो हमारे पास डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है कि हम जो भी आपको डिजिट देके रखा है वहां पे, या आपके पास जो भी नंबर देके रखा है वहां पे हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स is equal to sum of even place digits। अब हम यहां पर लिख देंगे, हमारे पास कौन सा है नंबर? 1330x558y2। यहां से अब हम एनालाइज करेंगे कि हमारे पास कौन सी प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर आए। तो यहां पर हम मैं मार्किंग करनी शुरू करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो यहां पर हम सम करेंगे ऑड प्लेस पे। तो ऑड प्लेस पे हमारे पास बैठा है 2 प्लस 8 प्लस आगे है हमारे पास 5 प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इवन प्लेसेस वाला करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू y प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 प्लस 2 10 15 18 और यहां पर आपके पास आ गया 8 एंड 9। तो आपके पास x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 9, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, what is the unit place digit in the expansion of 7 raised to power 73? ठीक है। तो यहां पर अब हमें देखना है कि हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट पे कौन सा डिजिट आता है जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो अब इसका हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है, हमने लिख दिया यहां 73। तो अब हम यहां देखते हैं कि आपके पास जो भी पावर में नंबर गिवन है, जैसे यहां 73 गिवन है, तो हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि आपके पास ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 से देखेंगे अब 73 इज इक्वल टू वट? 4 इंटू 1 वट? क्या करेंगे हम? वैसे दिख तो रहा है कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो आप इसको फैक्टराइज किस वे में कर सकते हैं? 4 इंटू 73 लेके आना है ना, तो 4 इंटू 18 एंड प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब आप आगे क्या देखेंगे यहां पर कि आपके पास रिमाइंडर क्या आया? इधर 1 आ गया। तो जब भी हमारे पास इस टाइप की एक्सपेंशन आती है जहां पे आपके पास जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, नंबर कौन सा? जो पावर में बैठा है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो आपके पास क्या हो जाता है? मान लो इसको हमने फॉर्म दे दिया a रेज टू पावर b, तो ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? a रेज टू पावर r में, वेयर r इज नथिंग बट द रिमाइंडर, ठीक है। तो यहां पर आपके पास a तो वही रहेगा 7, रिमाइंडर आपका कितना आ गया यहां? 1। तो हेंस आपके पास यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट आपका कौन सा आ जाएगा? 7, ठीक है। तो आंसर विल बी 7, ऑप्शन सी। तो ये आपका क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 100 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, सीसैट में, तो सोचो इसको किस वे में आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आपको बोला गया है कि 99 और 100, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 100 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस। तो कितने होंगे आपके पास? सॉरी 100 नहीं है, ये 1000 है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1000, इट इज 99 एंड 1000। तो कितने होंगे? सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि 100 और 200 के बीच में कितनी बार आएगा 8 यूनिट डिजिट पे।
10 टाइम्स, है ना, 108, फिर 118, 128, हाँ तो कितने हो गए 10। तो आपने देखा पहले 101 से लेके 200 तक कितनी बार आ रहा है 10 टाइम्स। फिर आपने देखा 201 से लेके 300 तक कितनी बार आ रहा है फिर से 10 टाइम्स। तो आपने ये कहां तक जाना है 1000 तक जाना है, ठीक है। तो लास्ट हम क्या बोलेंगे 901 से लेके 999 तक बोल लो, 1000 तक भी बोल लो। तो कितना आ गया आपका, वो भी कितना होगा 10 होगा, ठीक है। तो कितनी आपके पास यहां पर अब ग्रुपिंग बन गई, कितनी ग्रुपिंग्स बनी 9, 1 2 एंड सो ऑन अप टू 9। तो कितनी 9, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली 10 इंटू 9 90 एंड हेंस द आंसर इज 90। 90 टाइम्स आपके पास 8 नंबर जो है वो यूनिट प्लेस पे बैठा मिलेगा, ठीक है। सो हेंस द आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100 आर 25, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि आपके पास कौन कौन से होंगे 2 3 5 एंड सो ऑन, आपके पास टोटल आते हैं 25। और अगर बात करी जाए डिवीजन की कि अगर मैं बोलूं 1 से लेके 50 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स होंगे तो वो होते हैं 15। वेयर एज अगर मैं बोलूं कि 50 से 100 तक कितने होते हैं, सो दैट इज 10। तो टोटल मिला के आपके पास हो जाते हैं 25, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n the sum of the digits in the number this 10 raised to power n plus 1 is 2। क्वेश्चन को समझो पहले क्या बोला गया है आपको यहाँ, यूपीएससी का एक क्वेश्चन है ये। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n the sum of the digits in the number, ये आपके पास पूरा क्या दे रखा है, एक नंबर दे के रखा है और आपको बोला गया है कि जब आप इनका सम करेंगे, किनका सम, इनके डिजिट्स का सम करेंगे तो 2 आ जाए आपके पास। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कौन सी वैल्यू पे आ जाएगा आपके पास, चेक करके देख लो। हम यहां नंबर लिख रहे हैं 10 रेज टू पावर n प्लस 1। अब मैंने यहां सबसे पहले डाला क्या, n इज इक्वल टू 0, सो एनीथिंग रेज टू पावर 0 विल बी 1। तो आपके पास आ गया 1 प्लस 1 2, ठीक है। अब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करके देख लो कितना आ गया, 10 प्लस 1 कितना हुआ 11। इनको आप ऐड कर देंगे, डिजिट्स को ऐड करना है आपने, तो 1 प्लस 1 2। लास्ट एक और हिट एंड ट्रायल करके देख लो फिर से, n इज इक्वल टू 2 पे करके देख लो। तो 10 रेज टू पावर 2 विल बी 100 एंड 100 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 101। फिर से आप यूनिट्स को आप ऐड कर रहे हैं, डिजिट्स को आप ऐड कर रहे हैं, कितना आ रहा है 2। तो क्या आंसर निकला आपका, फॉर एनी होल नंबर n। सो द आंसर विल बी फॉर एनी होल नंबर n। ये ध्यान रखना है कि आपके पास एनी होल नंबर की हम बात करेंगे। अब देखो रियल नंबर नहीं आ सकते, देखो पॉजिटिव इंटीजर n ओनली नहीं, ये बात नहीं है, ठीक है, ये तो ये नहीं है। अगर मैं d की बात करूं तो रियल नंबर में आपके पास इरेशनल नंबर्स भी तो आते हैं, तो 10 रेज टू पावर √2 डाल दूं अगर मैं, तब तो नहीं होगा, है ना। तो हेंस फॉर होल एनी होल नंबर, ठीक है। अगला, a digit n greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6. Which one of the following is divisible by 4? देखो अब आप करके यहां पर आपको बोला गया है n greater than 3 which is divisible by 3 but not divisible by 6। नंबर आपका 3 से बड़ा ही है, तो इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से आपके पास कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। देखो there is only one number which is greater than 3 and which is not divisible by 6। कौन सा, 9। 9 आपका 3 से डिविजिबल है लेकिन 6 से नहीं है, तो हमने यहां पर ले लिया n इज इक्वल टू 9। अब सब्स्टिट्यूट करके देख लो, 2 9 जार कितना हुआ आपका, ये कितना हुआ, ये कितना आया 18 and 4 22 एंड लास्ट वाला कितना आया आपके पास। तो बताइए कौन सा वाला डिविजिबल नहीं है 4 से। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, यस
तो कौन सा हुआ आपका? डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझ गए आप? ठीक है। और नंबर ग्रेटर देन 3 है। अब आप सोचोगे कि हम कोई और नंबर क्यों नहीं ले लिया, तो नियरेस्ट हम यही देखेंगे। अब 3 के बाद आपके पास 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8, 9। ठीक है, चलो अगला। द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय। अब आपको इतना लंबा नंबर देके रखा है, ठीक है, इज डिविजिबल बाय। अब देखो 8 के लिए तो आप क्या देखोगे? लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे आप, 974 देखेंगे, ठीक है। 4 के लिए लास्ट 2 देखेंगे आप, तो 74 हो रहा है 4 से? नहीं हो रहा है, तो 4 तो आपका डायरेक्टली चलेगा। 8 के लिए देखो 974 नहीं हो रहा है, तो देखो डिडक्शन मेथड तो चलेगा ही चलेगा हमेशा पेपर में, है ना। तो 11 तो आएगा ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है नन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो आप 11 के लिए एक बार चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां क्या करेंगे? वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो आप इनका सम करके देख लो, इक्वल आता है या डिफरेंस करके देख लो, ठीक है। ये आ गया 4 + 9 + 1 + 5 + 7 + 2 + 8, ठीक है। कितना आ गया ये? 10 17 17 एंड दिस आया आपका 22 22 23 27 एंड 27 एंड 9 कितना हुआ आपके पास? कितना आ गया? 27 एंड 9 कितना होता है? हाँ, तो 36 आपका 36 है पक्का? चलो देखते हैं। और अगला इवन पे कितना आ रहा है सम? ठीक है, अब ये आ गया आपका इवन प्लेसेस वाला, ये आ गया आपका ऑड प्लेसेस वाला। तो क्राइटेरिया क्या है? या तो इन दोनों का सम इक्वल हो या डिफरेंस क्या हो? 0 हो। ठीक है, दिख रहा है। हेंस इट इज डिविजिबल बाय 11। इफ n is even, this is divisible by, if n is even then this is divisible by, हाँ, है ना। ये आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था ना, 6n-1 आप करेंगे तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा ही। 1 मिनट, 12 6 6 36 नहीं, कुछ गलती की है आपने यहाँ, 6 थोड़ी है, आपको इवन बोला था। अगर मैं n = 2 ले लूं तो 6 6 36, 36 - 1 तो 35 से होगा, नॉट 6। 6 वाला जो आपका क्राइटेरिया था वो था n³ - n वाला, ठीक है। और कौन सा क्राइटेरिया था हमारा? कि द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव 3 नेचुरल नंबर्स, और वो भी कंसेक्यूटिव, सो दैट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ये था क्राइटेरिया, ठीक है। सो इसका आंसर है आपके पास 35। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 18? सोचिए, यहां पर हमें एक्सप्रेशन देके रखा है, कौन सी फॉर्म का एक्सप्रेशन है हमारे पास? x⁻m + y⁻m। इसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या था? कि दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x + y फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ m। तो 29 ऑड है, ठीक है। अब आगे क्या देखना है हमें? What is the remainder when this is divided by 18? आएगा कोई रिमाइंडर यहां पर क्या? जब आपको दिख रहा है कि ये साफ साफ क्या है, डिविजिबल बाय 18 है। कैसे?
आपने क्या किया यहाँ, x प्लस वाई किया, x प्लस वाई मीन्स 17 प्लस 19 एंड दैट विल बी इक्वल टू 36। तो ये 36 आ गया, दिस इज डिविजिबल बाय 18, तो रिमाइंडर आया कुछ नहीं, तो आंसर विल बी इक्वल टू जी, ऑप्शन डी। CDS वाला क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 8 इज। अब देखो यहां पर आप सोचोगे कि वहां पे आपको कोई पावर तो दे नहीं रखी, तो हम कैसे सॉल्व करें इसको। अब एक्सप्रेशन है +6। अब देखो किसी चीज में आप 1 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, तो वो आप यहां कर सकते हैं। तो आप करेंगे 9 रेज टू पावर 19 माइनस 1 रेज टू पावर 19 प्लस 1 रेज टू पावर 19 प्लस 6। आपके पास ये पावर कौन सी है, ऑड, तो ऑड के लिए हम क्या देख लेंगे, हाँ देख सकते हो आप। अगर तो मैं चलो ये ले लिया मैंने, तो क्या आएगा मेरे पास, और इसको ध्यान रखना है आपने, इसको ऐड भी करना है, 1 रेज टू पावर एनीथिंग विल बी 1, है ना। तो यहां से मान लो मैंने ये वाली टर्म बना ली अब, तो 9 रेज टू पावर 19 माइनस 1 रेज टू पावर 19 ये बन गया, प्लस ये आ गया आपका 7। तो ये तो अब किससे डिविजिबल होगा ये सारा, 8 से, बचा कितना 7, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया 7। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये भी आपका एसएससी का क्वेश्चन था, तो ये सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। जो भी प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे वो मिक्स उठाऊंगी, सीडीएस वाले भी उठाए जा सकते हैं, ठीक है, और ये मेंस वाले भी उठाए जा सकते हैं, यूपीएससी वाले भी, ठीक है। तो उससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आज के लिए हमारे पास इतना सफिशिएंट है, कल हम करेंगे दूसरे टॉपिक शुरू, ठीक है। थैंक यू।